जहां गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल के देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वहीं 1930 के दशक में एक ऐसे क्रांतिकारी का उद्भव हुआ जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। 23 जनवरी 1897 को जन्मे बोस के परिवार को कहाँ पता था कि उनका बेटा एक दिन देश के इतिहास को बदल देगा। द्वितीय विश्व युद्ध, यह वो समय था जब अंग्रेज कमजोर थे, लेकिन गांधी नेहरू जैसे नेता ये देख न सके। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये पता था। ये बात उन्होंने गांधी जी के सामने रखी कि यही समय है कि अंग्रेजों को भगाया जा सके, लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे और अंततः सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पहुंच जाते हैं जर्मनी। वो जर्मनी जहां हिटलर का राज था, वो हिटलर जिससे दुनिया डरती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उससे आंखों में आंखें डाल के बात की और उससे सहायता मांगी। और ये वही हिटलर है जिसने पहली बार नेताजी कह के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस को। 1941 बोस ने एक आर्मी बनाई जिसका नाम था फ्री इंडिया लेजेंड। इस आर्मी में 3000 भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वार थे। फिर जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। फिर वहां से वो जापान की मदद से अंग्रेजों से लड़ते हुए बर्मा, इम्फाल और कोहिमा पहुंचे। लेकिन वर्ष 1944 द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेज जीतने लगा था और जापान को पीछे हटना पड़ा और न चाहते हुए भी नेताजी को लौटना पड़ा। लेकिन नेताजी हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने रूस से सहायता मांगने की सोची। 18 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब सुभाष चंद्र बोस ने एक हवाई यात्रा की। वो हवाई यात्रा जो कभी पूरी ही न हुई। ऐसा माना गया कि इस हवाई यात्रा में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। एक ऐसा भी कहानी है कि गुमनामी बाबा के नाम से सुभाष चंद्र बोस भारत में रहे और 1985 में उनकी मृत्यु हो गई। जिस गुमनामी बाबा की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये कथन क्यों पुष्टि करता है कि जब जो व्यक्ति गुमनामी बाबा के नाम से जी रहा था, जो उसकी मृत्यु हुई और उसकी वहाँ पे जो उनकी सामान की छानबीन हुई, तब कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कि दर्शाता है कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि महापुरुष भले ही मर जाए, लेकिन उनकी वीर गाथा और कीर्ति कभी नहीं मरती। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली से पूछा गया कि आपने तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया, आप चाहते तो भारत पे और राज कर सकते थे। लेकिन क्लीमेंट एटली का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि हमें गांधी से डर नहीं था, ना उनके सत्याग्रह से, ना उनके किसी आंदोलन से। हमें वो डर था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों के दिलों में जगा दिया था। वो क्रांतिकारी जुनून से डर था जिसकी वजह से क्लीमेंट एटली को भारत को आज़ाद करना पड़ा। वीर आते हैं और एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। देश की खातिर कुछ भगत, कुछ आज़ाद और कुछ बोस बन जाते थे।